अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और आज मैं सुबह को उठी तो आटा गूंदा हुआ नहीं था। और ना, वैसे मैं रात को, आपको पता है, कोशिश करती हूँ कि मैं गूंद लूँ, लेकिन कल मैं काफ़ी थक गई थी, बाहर काफ़ी टाइम गुजर गया था कुछ काम वगैरह में। कल के व्लॉग में आपसे मैंने शेयर किया था, तो बिल्कुल भी मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने आटा गूंदना है। और सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आई, मैंने देखा तो आटा ख़त्म था। तो बस मैंने अभी जल्दी से आटा गूंदा। और आटा गूंदने के बाद तो 5-10 मिनट रखते हैं, रोटी अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा कि चलो इतनी देर में जो मैं रात को सब्ज़ियां वगैरह लेकर आई थी, मैं वो समेट लेती हूँ। रात को मैंने इसलिए नहीं रखी कि मैंने जो ये सब्ज़ी वाला सारा खाना था और फ्रिज वगैरह वो सारा क्लीन करना था, साफ़ करना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये करूँगी सारे, और उसके बाद फिर मैं वेजिटेबल्स रखूँगी। तो अभी जो सब्ज़ी का खाना है उसको मैं वॉश कर रही हूँ, और वॉश करने के बाद इसको मैं यहीं पे रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। और पानी जब इसका कंप्लीट निकल जाएगा ना, तो फिर मैं इसको साफ़ कपड़े से जो है वो साफ़ कर लूँगी, लेकिन पहले इसको मैं यहीं पे उल्टा करके रख दूँगी। और जब तक वो ड्राई हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से जो पालक लाई थी और मेथी लाई थी, तो मैं उसको भी साफ़ कर लूँ। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो जितना जल्दी हो जाए आप समेट लो और रख लो फ्रिज में, फ्रीज़र में, तो बेहतर होता है, क्योंकि ये फ़ौरन से ख़राब होने लग जाती हैं। और मैं जब पालक लेती हूँ ना, अगर बड़ा वाला बंच हो, गट्ठी हो, तो फिर मैं उसमें एक मेथी डालती हूँ। अगर नॉर्मल एक लेती हूँ पालक की, तो फिर उसमें आधा मेथी का डालती हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मेथी डाली जाए तो फिर सिर्फ मेथी मेथी का टेस्ट आता है, थोड़ा सा शार्प हो जाता है, और पालक का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं अगर दो ले रही हूँ बंच, तो उसमें मैं एक मेथी का जो बंच होता है गट्ठी, वो डालती हूँ। और अब मैं एक ले रही हूँ, तो इसमें मैं आधी मेथी जो है उसका डालूँगी। तो इस तरह से मेरा हिसाब इस तरह से होता है, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। आपका कैसे होता है मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसी तरह करती हूँ। और उसको मैंने रख दिया है, उसके साथ पालक भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और आप देखें, रात को मैं लेकर आई हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी इसकी जो डंडियाँ हैं ना, उनमें नमी आ जाती है, मुरझाने लग जाते हैं। तो जितना जल्दी हो इनको क्लीन कर लें तो बेहतर है। तो अभी इनको मैंने साफ़ कर लिया है, काट भी लिया है, और अब मैं इनको वॉश कर लूँगी। साथ साथ जो सब्ज़ियां हैं वो भी मैं इस खाने में रख रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर दिया था। और इसमें मैं सब्ज़ियां डाल के भी रख रही हूँ अभी फ्रिज में। और उसके साथ एक और जो बहुत ही ज़रूरी काम है, धनिया पुदीना। अच्छा, मैं इस बार ना धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आई थी, ज़्यादा इस तरह के, एक तो महंगा बहुत है यहाँ पे ना, 40-50 का ये एक मिल रहा है। आप मुझे बताइएगा आपके सिटीज़ में किस तरह है, हमारी तरफ इसी तरह मिल रहा है। और मिलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिला है। मैं गई थी जो संडे बाज़ार होता है, इतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार लगते हैं, तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि कुछ को मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और कुछ को मैं टिश्यू पेपर में जैसे रखती हूँ, मैं आपको आगे जाके शेयर कर लूँगी, तो उस तरह से मैं रखूँगी। तो अभी जल्दी जल्दी से मैं ये भी साफ़ कर रही हूँ, और ये सारे काम मैं ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ही कर रही हूँ, क्योंकि ना हमने थोड़ा सा बाहर भी जाना है। तो कुछ काम है मेरे हस्बैंड ने करने हैं, अपने काम, कुछ चीज़ें उन्होंने लेनी है, उनके गाड़ी के भी कुछ काम है, उन्होंने आज कराने हैं। तो वो कह रहे थे कि आज आप भी मेरे साथ चलो और बाहर कुछ काम भी कर लेंगे, तो वापसी पे थोड़ी बहुत आउटिंग भी हो जाएगी। लेकिन वो आउटिंग क्या हुई थी कि वो हमारा सारा दिन काम में गुजर गया, आपको मैं आगे बताती हूँ। लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी से ये धनिया पुदीना जो है इनको साफ़ कर लूँ। धनिया तो खैर मैंने कर लिया है, अब मैं पुदीना साफ़ कर रही हूँ। धनिया और पुदीना जो है ना, वो भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके यहीं पे रख दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके साथ जो पालक है
और जो मेथी है उनको मैंने पानी में भिगो दिया है। मैं इस तरह से करती हूँ ना, थोड़ी देर के लिए इनको 5 मिनट के लिए भिगो देती हूँ और फिर वॉश करती हूँ। इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से मिट्टी बैठ जाती है और फिर वॉश हो जाते हैं। और ये सारे काम करने के बाद इनको मैंने रख दिया है। अब एक और काम मैं करने लगी हूँ। नाश्ता मैंने बना लिया है सुबह का, और इसके बाद ना भाई भी मेरा बाहर गया हुआ है, उसके भी कुछ काम थे, तो अभी हम लोग नाश्ता करके फ़ौरन बाहर चले जाएंगे। चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट सारी समेट ली हैं, लेकिन ये जो मैं पैक कर रही हूँ ना, ये अपने भाई के लिए मैं ब्रेकफास्ट पैक कर रही हूँ, क्योंकि उसको मैं बाहर ही दूंगी। और थोड़ा सा वो जल्दी चला गया था बाहर, उसके कुछ काम थे, तो अब मैं वहीं जा रही हूँ, तो उसको मैं नाश्ता जो है वो वहीं पे ही कराऊंगी। तो जी, लाइफ में ये चलता रहता है, ऐसा होता रहता है। और एक और चीज़, मेरी चाय जो है ना वो आपको वीडियो में ज़्यादा काली लगती है। वैसे तो हम स्ट्रॉन्ग पीते हैं, लेकिन इतनी नहीं पीते जितनी वीडियो में लग रही होती है। शायद लाइट का कुछ इफ़ेक्ट होता है, कुछ ऐसा होता है कि थोड़ी सी ज़्यादा काली लग रही होती है। जो ब्रेकफास्ट है वो भी पैक हो गया, हम लोग भी बस अभी करने लगे हैं। अच्छा जी, बाहर जाने से पहले आपसे मैं ये शेयर कर लूँ कि धनिया मैंने काट लिया था, ड्राई हो गया था, अच्छा खासा ड्राई हो गया था। उसके बाद आप देखें, टिश्यू पेपर बिछा लिया, ऊपर एक टिश्यू पेपर रख रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा सारा पानी निकल जाए। और इसके बाद इसको मैंने वैसे पहले काट लिया था छोटा छोटा। अगर ज़िप लॉक बैग्स हैं तो आप उनमें डाल लें, अदरवाइज़ आप कोई भी इस तरह का शॉपर ले लें, कोई डब्बा ले लें जिसमें हवा ना जाए, आप उसमें रख लें कंटेनर में। और ये मैं ना बहुत बार कर कर के सीखी हूँ, क्योंकि हमेशा मेरा धनिया ख़राब हो जाता था। तो फाइनली अब मुझे इसका तरीका आ गया है। और बहुत सारे अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, अपने तजर्बात से हम ज़्यादा सीखते हैं, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे ना, हमें नहीं पता चलेगा वो चीज़ अच्छी है बुरी है कैसे है। तो मेरा तो ये मानना है, मैं तो अपने गलतियों से काफ़ी सीखती हूँ। और बस इसको मैं अभी रख दूँगी फ्रीज़र में। और आप देखें, पालक भी बॉयल हो गई है। और पुदीना आप सब पूछते हैं कि कैसे करती हैं, पालक मैं रख रही हूँ, बाद में इसको मैं बनाऊँगी, इसलिए फ्रीज़ कर रही हूँ इसको मैं। पुदीना जो होता है ना, मैं इस तरह वॉश करके ड्राई करके फ़ैन के नीचे रख दें, या फिर आप कपड़ा डाल के बाहर अपनी डाइनिंग टेबल पे रख दें, किचन में माइक्रोवेव के ऊपर रख दें। 2-3 दिन आप इसको रखेंगे और उसके बाद जो है आप इसको बेशक 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम पे माइक्रोवेव में रख लें। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना इससे स्मेल जो है वो आने लग जाती है और अजीब सा ही बेजायका हो जाता है। और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए, इसको एयर टाइट जार में रख के और आप रख लें आराम से, कितने दिन महीने आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके आते हैं, तो ये आज मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे अगेन शेयर कर लूँ। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं। हम गए थे पहले I10, और I10 में ना हमारा काम थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा नहीं हुआ, I10 I9 की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं जी पिंडी में। और ये जो है ना, हम 6 रोड की तरफ जा रहे हैं, बीच के बाज़ार में आपको दिखा रही हूँ। बहुत सालों के बाद आई हूँ यहाँ पे। हम लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ चीज़ें भी हमें चाहिए थी, वो ढूंढते ढूंढते हम कहाँ से कहाँ चले गए। और आपको पता है, सैटरडे संडे को वैसे भी यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, अभी तो बहुत कम है, अदरवाइज़ आप आगे देखेंगे। और ये वाले जो बाज़ार इस तरह के होते हैं ना, उनमें गुज़रने का रास्ता भी नहीं होता। और ये 6 रोड है, यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी यादें हैं पिंडी में, यहाँ से हमारी बहुत अच्छी यादें हैं। तो हम अभी पिंडी साइड पे आए हुए हैं, और यहाँ से ना ढूंढते ढूंढते हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, और इतना घूमे। और यहाँ पे तो रश अभी ज़रा कम था, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, दोपहर के बाद ज़्यादा रश होता है। लेकिन जैसे ही हम मरी रोड की तरफ गए तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और आप यकीन करें कि यहाँ पे ना, क्योंकि जब से इन्होंने मेट्रो बनाई है तो ये एरिया बड़ा कंजस्टेड सा हो गया है। तो बस अब क्या करें, यहाँ पे हमारा आना थोड़ा सा कम हो जाता है, इस तरफ कभी कभी आते हैं। आई थिंक मैं तो अब काफ़ी मंथ्स के बाद आई हूँ, और इस 6 रोड पे तो खैर मैं सालों बाद आई हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ। बीच में सर्दियों में जब मेरे इन लॉज, मेरी सास आई हुई थी और मेरी नंद आई हुई थी, वो आए हुए थे, तब हम आए थे विंटर्स में। और उसके बाद आज मैं आ रही हूँ यहाँ पे मरी रोड पे। और कमर्शियल में क्रॉस कर रही हूँ, बहुत दिनों से सोच रही हूँ जाने का। पहले मैं यहाँ पे स्पेशली आके अपनी शॉपिंग और लेती थी चीज़ें, लेकिन अब आना जाना थोड़ा कम होता है। कितने दिनों से सोच रही थी कि इंशाल्लाह ताला आऊँगी यहाँ पे, आई तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना जो कॉस्मेटिक्स और कुछ चीज़ें हैं ना, वो बहुत अच्छी मिलती हैं। 2-4 जगह ऐसे हैं जिन पे मैं जाना चाह रही हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन बस थोड़ी मसरूफियात की वजह से नहीं जा सक रही थी। और अब इंशाल्लाह जाऊँगी तो आपसे शेयर करूँगी।
ये जो मरी रोड है ना, मैंने अपना कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना शादी पे जहेज़ में, मैंने यहीं से लिए थे। कुछ मेट्रो से लिए थे मैंने, अलफ़तह से लिए थे, और कुछ मैंने यहाँ से लिए थे। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। फ़र्नीचर भी इसकी बैक साइड पे जो सारा फ़र्नीचर है वो मैंने अपना सारा वहाँ से लिया था, और वो बहुत ही जल्दी में लिया था। तो बस अगर ऑर्डर देती तो ज़्यादा अच्छा बन जाता, लेकिन बस कुछ जल्दी में लिया था तो इसी तरह का मिला। और कुछ शिफ्टिंग में ही उसका हाल बेहाल हो गया, बार बार सिटीज़ चेंज करना, घर चेंज करना, तो ख़राब हो गया। बाहर अल्लाह ताला खैर करे, देखेंगे फ्यूचर में क्या करना है। और अच्छा, मरी रोड अब आप देखें कितना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था ना कि मतलब वीकेंड पे तो मैं कहती हूँ यहाँ पे जाना ना और ड्राइव करना एक सज़ा ही बन जाता है। इंजॉयमेंट पीछे रह जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अच्छा, ये वाली बाटा है फ्रेस्को के साथ, जहाँ से मैंने अपने ये ग्रे वाले शूज़ लिए हैं जो मैंने पहने हुए हैं। बहुत ज़्यादा इस पे भी आप पूछते हैं ना, तो यहाँ से मैंने लिए थे। और अभी मुझे हस्बैंड कह रहे थे, क्योंकि मैंने इसी तरह के एक दो और लेने हैं, तो मुझे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं रुकता हूँ तो आप ले लो। लेकिन रश इतना ज़्यादा था और हम शाम से पहले काम करना चाह रहे थे। तकरीबन 4:30 हो गए हैं अभी यहीं पे ही, हमें रश में ही बहुत टाइम गुजर गया था। तो मैंने कहा कि नहीं, आप पहले अपना काम कर लें, तो होगा तो बाद में मैं ले लूँगी। तो अभी हम आ गए हैं जी, ये कॉलेज रोड जो है ना, राजा बाज़ार की तरफ जाता है, चाइना मार्केट और इन साइड्स पे हम आ गए। यहाँ पे हमें 3-4 घंटे लग गए गाड़ी का काम कराते कराते कराते। आउटिंग और ये तो क्या होनी थी, पूरा दिन ही मेरा गाड़ी में बैठे हुए गुजर गया। आधा दिन तो खैर घर के मैंने काम कर लिए थे, बाकी आधा दिन मेरा यहाँ गुजरा। अब मैंने निकलते हुए ना बैग में ये रख लिए थे, मैंने कहा चलो कुछ ना हुआ, थोड़ा बहुत बंदा कुछ खा ही लेता है। पता नहीं ऐसे ही हाथ में आए तो डाल लिए मैंने बैग में। अब एक पानी की बोतल थी और एक ये थी, और सुबह से लेकर रात के 9:30 बज गए और इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। मैं तो गाड़ी में बैठ बैठ के ना, मुझे लग रहा था कि मुझे कोई सज़ा मिली हुई है, कोई कैद में मैं बैठी हूँ। और बाहर इतना ज़्यादा रश था कि समझ नहीं आ रही थी कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। इतना बुरा हाल हुआ हुआ था। ये जो कॉलेज रोड और आगे सारा आता है ना चाइना मार्केट की तरफ, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो या पिंडी इस्लामाबाद का आपको आइडिया हो तो आपको पता होगा। तो खुदा खुदा करके मेरे ख्याल में 9 बजे के करीब करीब ऐसे हमारी यहाँ से जान छूटी, काम हमारे कंप्लीट हुए। और उसके बाद अब मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे कह रहे थे कि चलो कुछ खा लेते हैं। सुबह का नाश्ता हमने किया हुआ था, और चलो सदर में कहीं रुक जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, बस अब आप घर की तरफ चलें। और यहाँ पे जी हम फिर घर जा रहे थे, तो घर जाने से पहले मैंने कहा कि मैंने तो चाय पीनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं मेंटली जो है वो एग्जॉस्टेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग फिर चिकाचीनो पे आ गए, और वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस नाउ, मुझे अब ये बहुत अच्छी लगने लग गई है। तो यहाँ पे जब हम आए ना, तो एक तो लाइव म्यूज़िक चल रहा था, और ऐसी जगहों पे ना मेरे जो हस्बैंड हैं उस्मान जो है ना, वो तो बस उनका बस नहीं चलता कि मैं पूरी रात यहाँ बैठ के गुजार लूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि आज तो बहुत अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट भी है और बड़ा रिलैक्सिंग, और फैमिलीज़ काफ़ी आई हुई थी। तो उन्होंने कहा चलो यहीं बैठ जाते हैं। मैंने तो खैर चाय पीनी थी। अब जब बैठे तो सुबह से रात हो गई थी, भूख भी लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने ना मैंने तो दही भल्ले खाने थे, तो मैंने कहा एक ये मंगवा लेते हैं, और उसके साथ हमने फिर एक ऑर्डर किया था शक्कर वाला पराठा, क्योंकि चाय के साथ इतना ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ अब खाने को ना। पूरा दिन गुजर गया सुबह का किया हुआ, और अब आप सोचें 9:30 बज रहे थे। ना बीच में कुछ खाया ना पिया, सिवाय पानी थोड़ा बहुत पिया था, और कुछ भी नहीं खाया पिया। तो यहाँ पे एक तो मुझे इनकी इमली की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा, और इनकी चाय भी अच्छी है। ये छोटा वाला कप जो है 100 रुपीज़ का है। और प्राइजेस बता रही हूँ क्योंकि आप सब मुझसे पूछते हैं, प्राइजेस बताया करें, शेयर किया करें, तो मैं बता देती हूँ। छोटा वाला 99 का, 100 का था। ये वाले 259 के, 249 के थे दही भल्ले, लेकिन अच्छे खासे हैवी थे। मतलब हम दोनों ने खाए थे और सही हम फुल हो गए थे, खाना खाने की नीड ही नहीं रही थी। और पराठा था, आपको मैं आगे दिखाती हूँ, वो था 129, 139 ऐसे ही था मतलब। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इन्वायरमेंट इनका इतना अच्छा होता है और फूड बहुत ही अच्छा होता है इनका।
और आप देखेंगे पराठे के साथ इतनी सारी क्रीम भी थी, फुल जो है भरा हुआ था शक्कर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको टेस्ट अच्छा लगे, आपका टाइम अच्छा गुजरे ना, तो वाकई मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया हमने। यकीन करें कि हमारा बाहर आधे से ज़्यादा दिन गुज़रा, हम इतने थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम लोग तकरीबन 2 घंटे शायद हम बैठे रहे होंगे, एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है। और इतना हम लोग रिलैक्स हुए, एंजॉय किया। फैमिली इन्वायरमेंट था, सब आए हुए थे, देख रहे थे, म्यूज़िक सुन रहे थे, खा पी रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इन्जॉय किया। और आज का वीकेंड जो है वो अच्छा गुज़रा, बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा दिन का था लेकिन रात में बहुत अच्छा गुज़रा। आप बताइएगा आपका वीकेंड कैसे गुज़रा, कैसा रहा, ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, घर चलते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।